असुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि सादतीन माँ परी के पास पहुंचा हुआ होता है। माँ परी कहती है तो सादतीन क्या हाल है। उस पर सादतीन कहता है कि मैं आपके हुक्म के इंतजार हूँ। अगर आप हुक्म दे तो मैं नसीरुद्दीन को हुक्म देकर सुल्तान का काम तमाम करवा दूँ। सब कुछ तैयार है, बस आपके हुक्म के मुंतजर हैं। उस पर माँ परी कहती है कि मैं हुक्म देती हूँ कि सुल्तान का काम तमाम किया जाए, उसे मार दिया जाए। उसके बाद अल्तान कहता है कि अगर सब कुछ इस तरह जा रहा है तो मुझे भी हुक्म दे, मैं शहजादी को और शहजादे अरसलान को ख़त्म कर दूं, मैं उन्हें कोनिया पहुँचने नहीं दूंगा। उस पर सादतीन कहता है कि रुक जाओ, अभी एक और काम करना है। उसके बाद सादतीन उन्हें अपने खास आदमी गोकतुक के मौत के बारे में बताता है और उसकी लाश भी अपने साथ लेकर आता है। उसके बाद सादतीन अल्तान को एक खत देता है और कहता है कि इस पर अपनी मोहर लगाओ और सुल्तान की तरफ भेजो। इसमें लिखा है कि सुल्तान ने मेरा पीछा किया और गोकतुक को मार दिया है और शायद उसने कोपैक को भी मार दिया है। हम उसकी लाश ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। माँ परी कहती है कि ये खत अरतरुल के लिए मौत का फरमान साबित होगा। मुस्तफा अरतरुल हलीमा से मिलकर उसे अल्लाह हाफिज कहता है और उसके बाद अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ वहां से सुल्तान की तरफ रवाना हो जाता है। दुस्ता हफ्सा बेहोश होती है और बमसी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। इतने में इब्न अरबी वहां पर आ जाते हैं और बमसी को दिलासा देकर कहते हैं कि परेशान न हो। उसके बाद वो बमसी को वहां से बाहर जाने का कहते हैं और खुद उसका इलाज करने लगते हैं। इतने में तुर्गत और असलहान खातून भी वहां पर आ जाते हैं। हफ्सा की खैरियत पूछने लगते हैं तो बमसी कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसके जिम्मेदार तुम हो। उस पर तुर्गत कहता है कि बमसी सब्र करो, ये इन बातों का वक्त नहीं है। उस पर बमसी कहता है कि फिर वक्त कब आएगा, जब मेरा बच्चा और मेरी बीवी मर जाएंगे तो तब सही वक्त आएगा। उसके बाद वो उससे लड़ने लगता है। इतने में एक सिपाही वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुर्गत साहब और बमसी साहब, आप लोगों को आर्तुक साहब ने बुलाया है, बहुत ही अहम काम है। उन्होंने कहा कि जल्दी वहां पर पहुंच जाएं। उसके बाद वो दोनों उस तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरे अरतरुल और अहमद एक गार में बैठे होते हैं। अहमद कहता है कि अगर माँ परी अपनी जहरीली जुबान न हिलाती तो अब तक कोपैक मर चुका होता, सुल्तान अब तक उसका सर कलम कर चुके होते। उस पर अरतरुल कहता है कि माँ परी ने जैसे ही वसीयत का सुना है, उसने कोपैक को उसके अपने ही गुनाहों में डूबने से बचा लिया है। उस पर एरिस कहता है कि अरतरुल साहब, इस वक्त सिर्फ आप ही हैं जो सुल्तान को बचा सकते हैं। उस पर अरतरुल कहता है कि इंशाल्लाह मैं सुल्तान के लिए साय की तरह बन जाऊंगा और मैं किसी कीमत अपने सुल्तान को मरने नहीं दूंगा। सुल्तान कैसरी के एक इलाके में अपने खेमे में मौजूद होते हैं। बाहर एक सिपाही बुलंद आवाज में कहता है कि शहजादा कैसे दिन आ गए हैं। वहां पर शहजादे के आमद का सुनकर सुल्तान बहुत खुश हो जाते हैं। शहजादे के वहां पर पहुंचने पर सुल्तान अपने खेमे से बाहर निकल कर आते हैं तो कैसे दिन उसका कुर्ता चूम कर उसे सलाम करता है। सुल्तान कहते हैं कि मेरे बेटे, तुम बहुत लंबे सफर से आए हो, थक चुके होगे, मेरे साथ मेरे खेमे में आओ और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। सुल्तान का बेटा कहता है कि सुल्तान, मैं आपके साथ जंग लड़ने के लिए आया हूँ, मैं आपके साथ जंग में शहीद होना चाहता हूँ। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कम उम्र में ही जंग की ख्वाहिश ने मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया है। सुल्तान कहते हैं मुझे तुम दोनों भाइयों पर हमेशा फख्र रहा है। उस पर वो कहता है कि सुल्तान, मेरी जान आप पर कुर्बान। अजीज इजाजत लेकर अंदर आते हैं और सुल्तान की खिदमत में आलतन का खत पेश करते हैं। सुल्तान अजीज से वो खत लेकर पढ़ने लगता है। वो खत पढ़कर सुल्तान शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अरतरुल ने वापस जाने के बजाय कोपैक का पीछा किया और गोकतुक को मार दिया। उसने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है। उस पर क़यासुद्दीन कहते हैं कि फिर कोपैक। उस पर सुल्तान कहते हैं कि अल्तान को शक है कि उसने उसे भी कत्ल कर दिया है। उसके बाद सुल्तान अजीज को हुक्म देते हैं कि अरतरुल को लाकर मेरे सामने पेश करो। बमसी, तुर्गत और आर्तुक बातें कर रहे होते। इतने में मारिया आती है और कहती है कि मैं कागजात लेकर आई हूँ। उस पर आर्तुक कहते हैं कि इन्हें मेज पर रख दो मारिया खातून। बमसी तुर्गत से कहता है कि तुर्गत, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों अपने सिपाहियों को यहाँ से वापस लेकर गए हो, तुम ये क्या चाहते हो। उस पर तुर्गत कहता है कि मैंने अपने कबीले के लिए किया है जो भी किया है। मैं किले और बाजार की हिफाजत से भी अपने सिपाहियों को वापस बुला रहा हूँ और हम लोग यहाँ से हिजरत कर रहे हैं। मारियान की बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। बमसी कहता है कि तुर्गत, तुम हम में मौजूद सबसे बड़े गद्दार हो। तुम अरतरुल की गैर मौजूदगी में
ये सब कैसे कर सकते हो? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बच्चा भी खतरे में है। ये सुनकर तुर्गत कहता है कि बस करो वंशी, बहुत हो गया, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने कबीले की खातिर कर रहा हूँ। इतने में दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वंशी और तुर्गत आपस में लड़ रहे होते हैं तो आर्तुक साहब उन्हें बचाने के लिए बीच में आते हैं, तो वो लोग उसे भी धक्का देकर एक तरफ कर देते हैं। बमसी मुसलसल तुर्गत का गला दबा रहा होता है और आर्तुक कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरह से बमसी तुर्गत को छोड़ दे, लेकिन बमसी नहीं छोड़ता। आर्तुक तुर्गत को चेक करने के बाद कहता है कि बमसी तुमने ये क्या कर लिया, तुमने अपने भाई को मार दिया। उस पर बमसी कहता है कि ये मेरा भाई नहीं, एक गद्दार था। उसके बाद आर्तुक सिपाहियों को अंदर बुलाकर कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो, इसने तुर्गत को मार दिया है। लेकिन इस बात की खबर बाहर किसी को नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर हमारे दुश्मनों को। दोनों कबाइल के अमन के लिए बहुत जरूरी है कि ये राज राज ही रहे। उसके बाद वो लोग वहां से बमसी को लेकर जाते हैं। उसके बाद आर्तुक मारिया से कहते हैं कि अगर ये बात किसी कीमत पर भी बाहर गई तो मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं करूंगा, ये राज राज ही रहनी चाहिए। उस पर मारिया कहती है कि आप फिक्र न करें हजूर। उसके बाद मारिया वहां से चली जाती है। अरतुरुल और अहमद आपस में बातें कर रहे होते हैं तो इतने में सुल्तान का खास आदमी अजीज वहां पर पहुंच जाता है। अरतुरुल उसे देखकर बहुत खुश होता है। अख्तर अजीज से कहता है कि खाना तैयार है, आकर हमारे साथ खाना खा ले। उस पर अजीज कहता है कि मैं आप लोगों को गिरफ्तार करने आया हूँ, ये सुल्तान का हुक्म है, आप लोगों को वापस मेरे साथ चलना होगा। अख्तर ये सब सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर हमने क्या किया है। उस पर अजीज कहते हैं कि ये सब आपको सुल्तान बताएंगे। उसके बाद अख्तर के सिपाही अपने हथियार उनके हवाले कर देते हैं और वो लोग उन्हें गिरफ्तार करने लगते हैं। तो अख्तर कहता है कि सुल्तान ने आखिर ये हुक्म क्यों दिया, आप लोग हमारे साथ ये सब क्या कर रहे हैं। अजीज कहता है कि अख्तर साहब मुझे जो हुक्म मिला बस मैं उसकी तामील कर रहा हूँ, बाकी बात आपको सुल्तान खुद बताएंगे। हम आपके हाथ बांध कर आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद वो लोग उनके हाथ बांधने लगते हैं। अख्तर के भी हाथ बांध दिए जाते हैं। उस पर अख्तर कहता है कि ये जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, हम इसके मुस्तहिक नहीं थे। एक सिपाही आकर तीतन से कहता है कि बमसी ने तुर्गत को कत्ल कर दिया है। मारिया ने कहा है कि ये उसने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर एंग्लोस और तीतन बहुत खुश होते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि मेरे जहन्नम के सिपाहियों तैयार हो जाओ, वक्त आ गया है इन तुर्कों पर हमलावर होने का। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ तो जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।